नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है शिक्षा परीक्षा के इस YouTube चैनल में, जहां हमारा एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा से लेकर परीक्षा तक आपके साथ बने रहना है। तो वर्णमाला का हमारा जो पूरा अध्ययन था हो चुका है। मैंने उसके क्वेश्चन भी आपको लास्ट वीडियो में लगभग जो उसका निचोड़ था पूरा दे दिया है ना, जितने भी उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम दूसरा टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं। क्या है उसका नाम? समास। आज हम बात करेंगे किसकी? समास की। और ऐसे ही क्रम में बढ़ते हुए एक एक करके एक दिन हम हिंदी को पूरा खत्म कर लेंगे, है ना। चलो तो देखो समास क्या है। समास बात करेंगे हम किसकी? समास की। तो समास की परिभाषा बोर्ड पर लिखी है, मैंने पहले ही लिख दी है समय बचाने के लिए, है ना। तो देखो समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार या लोप को समास कहते हैं। देखो कैसे, एक और लाइन लिखी है यहां पर, कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट करना भी समास कहलाता है। आई बात समझ? तो बात क्या है, देखो क्या है, हमने किसी बड़ी लाइन, कोई भी बड़ा सा कोई शब्दों का समूह है ना, उसे छोटा करके लिख दिया, क्या कहलाएगा? समास। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, है ना। और इसे हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? राजपुत्र। बात तो एक ही है ना भाई, बात तो एक ही है, राजा का पुत्र या राजपुत्र, है ना, एक ही बात हुई। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने कुछ या का जो भी है ना, हर शब्द में अलग अलग क्या कर दिया? लोप कर दिया। दो शब्दों का मेल हुआ, किसका? राजा और पुत्र, राजा और पुत्र, और क्या हुआ? लोप हो गया। यहां पे क्या हुआ? लोप हो गया। और क्या हुआ? शब्द बना हमारा राजपुत्र। और राजपुत्र क्या है? समास हो गया। ठीक है, राजपुत्र में क्या हो गया? समास उत्पन्न हो गया। चलिए देखिए, वो समास क्या है? चीजों को छोटा करके लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। चीजों को छोटा करके लिखना। एक और एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाता हूं, है ना। मान लो आप कहीं जा रहे हैं, मान लो घूमने जा रहे हैं, 4-5 लोग, प्लान बन गया है ना कि भाई घूमने जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो घूमने? कि भाई हम जा रहे हैं, है ना, पास में गंगा जी नदी है तुम्हारा, कि भाई गंगा नदी तक घूमने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, है ना। तो पिताजी ने कहा गंगा का जल लेते आना। क्या लेते आना? गंगा का जल लेते आना। क्या? गंगा का जल लेते आना। भेज दिया आपको, भाई चले गए आप, है ना। तो उधर से आए आप, तो आपसे पूछा आपने, हाँ भाई गंगा जल लाए हो? गंगा जल लाए हो? अगर आप लाए होगे तो दे दोगे। तो एक बार तो पिताजी ने कहा गंगा का जल, और एक बार क्या कह दिया? गंगा जल, है ना। तो यही समास है। यही क्या है? समास। गंगा का जल का भी अर्थ वही है और गंगा जल का भी अर्थ वही है। दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? समान है, लेकिन हमने इसे क्या कर दिया? इसका समासिक रूप कर दिया, इसे क्या कर दिया? छोटा लिख दिया। आई बात समझ? तो ऐसे ही जो दूसरी परिभाषा लिखी हुई है मैंने, कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है ना। शब्दों की संख्या कम और उससे क्या अधिक अर्थ जब हम क्या करें? प्रकट कर दें, वही क्या कहलाएगा? हमारा समास कहलाएगा। ठीक है। और एक और लाइन यहां पे लिखी है नीचे, समास। जो समास शब्द है ना, अपने आप में समास है ना, सम प्लस आस से मिलके बना है, आधा में और आस, है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ, इस शब्द के अर्थ की बात करूं मैं, सिर्फ इस शब्द के अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब छोटा करना, सुकोड़ना, चीजों को क्या करना? छोटा करना। आई बात समझ? तो आशा कर रहा हूं कि समास आपको अब तक समझ आ चुका होगा। समास क्या है? किसी भी चीज का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा, है ना। 2-3 एग्जाम्पल और मैं भी मिटा देता हूं, है ना, उसके बाद तुम्हें एग्जाम्पल से 2-1 चीज समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। तो देखिए, समास पढ़ने से पहले हमें 4 चीजों का अध्ययन करना जरूरी है ना। समास के 4 अंग होते हैं। चारों अंग जो है उनका हम डिटेल में तो नहीं है, हल्का फुल्का देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है ना। तो देखिए, समास पढ़ने से पहले हमें 4 चीज पढ़नी जरूरी है। चारों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है समस्त पद, समस्त पद या समासिक पद भी इसे बोल देते हैं। क्या? समासिक पद।
बात समझ आई? एक हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, दूसरा हमें पता होना चाहिए समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, और तीसरा पूर्व पद, और चौथा उत्तर पद। चौथा क्या है? उत्तर पद। ये चार चीजें हम आज देख लेते हैं ना समास पढ़ने से पहले, ये हमारे समास पढ़ने में हमारी क्या करेगी? मदद करेगी। बात समझ आई? अब देखो मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, ठीक है? मान लो मैंने क्या लिखा, वही लिख दिया गंगा जल, गंगा का जल, और इसे मैंने क्या लिख दिया? गंगा जल। बात तो एक ही है, गंगा जल। आई बात समझ? तो गंगा का जल और गंगा जल, बात तो क्या है? एक ही है। देखो अब इसमें क्या है, ये चार अंग हैं किसके? समास के, है ना? तो देखो समस्त पद और समासिक पद क्या कहलाएगा? वो पद जो समास के बाद उत्पन्न हुआ है क्या कहलाएगा? समस्त पद। और समस्त पद क्या है? समास की विधि से बने, समास की विधि से बना शब्द क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समास की विधि से बना, समास की विधि से बना शब्द क्या कहलाएगा? समस्त पद। ठीक है भाई, अब समस्त पद दे दिया। अब हम गंगा जल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गंगा का जल, है ना? अगर शब्द कोई है, दोनों एक दूसरे के क्या है? एक ही मतलब है दोनों का। तो जब क्या करेंगे हम, किसी समासिक पद को क्या लिखेंगे, या समस्त पद को खोल के लिखा जाएगा तो क्या कहलाया जाएगा? समास विग्रह। क्या कहलाया जाएगा? समास विग्रह। बात समझ आ रही है? ये क्या है? समस्त पद है ना, संक्षिप्त रूप। और जब हम इसे खोल के लिखेंगे, बड़ा करके लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? समास विग्रह। अब दो चीज और देखनी है हमें, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। मैंने बताया समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। 99% दो शब्दों का मेल, है ना? 99% क्या है? दो शब्दों का मेल। तो पूर्व पद क्या है ना? दोनों शब्दों, देखो शब्द मैं यहां यूज कर रहा हूं, लेकिन शब्द यहां पे मुझे क्या यूज करना चाहिए? पद। मैं बताऊंगा कभी। दोनों शब्दों में पहला शब्द, आ रही है बात समझ, है ना? और ऐसे यहां पे दोनों शब्दों में दूसरा शब्द। देखो भाई, ये गंगा जल है, दो शब्दों का मेल है, एक गंगा और एक जल। तो एक है गंगा और एक है जल। आई बात समझ? तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व पद यानी पहला पद, और ये हो जाएगा हमारा उत्तर पद यानी दूसरा पद। ठीक है? अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समस्त पद क्या है? समस्त पद क्या है? समास की विधि द्वारा निर्मित संक्षिप्त रूप, है ना? समाज की विधि से जो हमने संक्षिप्त रूप किसी शब्द का बनाया है, किन्हीं शब्दों के मेल के बाद बनाया, वो क्या कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। समास विग्रह, समास की विधि के द्वारा क्या करना? शब्दों को खोल के लिख देना, क्या कहलाएगा हमारा? समास विग्रह। पूर्व पद, दोनों जो शब्द हमने एक साथ जोड़कर लिखे हैं उनमें से पहला क्या कहलाएगा? पूर्व, तथा दूसरा क्या कहलाएगा? उत्तर पद कहलाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ना, एक दो एग्जाम्पल हम और देखने की कोशिश करते हैं, है ना? अभी मैं तुम्हें ज्यादा बड़ी चीजों पर नहीं ले जा रहा, कौन सा समास है, क्या समास है ना? अभी तो हम छोटे छोटे क्या देख रहे हैं? एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना? चलो, पसीने वसीने साफ करने पड़ते हैं भैया यहाँ, है ना? तो देखो एक एग्जाम्पल है कमल नयन, है ना? तो इसका अगर विग्रह करना चाहूं, ये क्या हुआ हमारा? ये क्या है हमारा? समस्त पद। ये क्या है हमारा? समस्त पद। क्योंकि ये क्या है? समास की विधि के बाद छोटा करके लिखा गया शब्द क्या है? समस्त पद है। और इसका अगर विग्रह करूं तो क्या हो जाएगा? कमल के समान नैन वाला, है ना? यही हो जाएगा ना? या कमल के समान नैन, यहां तक भी क्या हो जाएगा? कमल नैन, है ना? तो बात देखो, जब मैं इसे खोल के लिख रहा हूं तो मैं इसे क्या कहूंगा? समास विग्रह। क्या कहलाएगा मेरा? समास विग्रह। बात समझ आ रही है?
समस्त पद क्या है? समास विधि से शब्द को छोटा करके लिखना, और समास विग्रह क्या है? समास विधि से ही क्या करना? खोल के लिख देना। क्या कहलाएगा मेरा? समास विग्रह। और पूर्व पद पता है? पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद, है ना, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद, है ना। यही चीज हमें समझनी है। चलो ये समझ गए हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। मैं अब समास के प्रकारों की ओर तुम्हें लेके चलता हूं, है ना। समास के प्रकारों की तरफ तुम्हें लेके चलता हूं। समास कितने प्रकार के होते हैं, आई बात समझ? तो देखो समास के प्रकार जो है किस आधार पर आज तक हुए हैं ना, समास। समास शब्द क्या है? समास। और इसके प्रकार की तरफ हम क्या करेंगे? रुख करेंगे, है ना। प्रकार ही लिख लो, समास के प्रकार। तो जो समास का विभाजन है ना, समास के प्रकार किए गए वो किस आधार पर किए गए? तो देखिए प्रधानता के आधार पर। प्रधानता से ऐसे समझो दो शब्दों के मेल से समास बना है। कहीं पहला पद प्रधान होगा, पहले पद की क्या है? प्रमुखता ज़्यादा होगी, विशेषता ज़्यादा होगी, कहीं दूसरे पद की ज़्यादा होगी। तो इस आधार पर हमने 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में क्या किया है? समास का, समास को विभाजित कितने भागों में किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। बात समझ आई? समास के प्रकार अगर मेनली देखे जाएं तो कितने होते हैं? 4। अभी तुम बोलोगे 6 होते हैं, कंफ्यूज मत हो, मैं बताऊंगा अभी, है ना। समास के जो समास को बांटा गया है किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर बांटा गया है, और प्रधानता के आधार पर समासों को 4 प्रकार से बांटा गया है ना। तो देखो पहला प्रकार क्या होगा? जहां क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होगा। पूर्व पद प्रधान, है ना भाई। प्रधानता है, पूर्व पद का मतलब ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? जहां क्या हो? उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद का मतलब क्या है? दूसरा पद क्या हो सकता है? प्रधान हो सकता है। ऐसा भी तो समास हो सकता है जहां पर दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, है ना। और तीसरा क्या हो सकता है? चलो यहां से मिटा के कहीं और लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। 3 4 अभी 2 ही देख लो, है ना। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ऐसा समास हो सकता है जहां पर दोनों ही पद प्रधान हो, जहां दोनों ही पद क्या हो? प्रधान हो, है ना। और चौथा क्या हो सकता है हमारा? जहां दोनों ही पद क्या हो? दोनों ही पद अप्रधान हो। दोनों ही पद क्या हो हमारे? अप्रधान। अप्रधान का अर्थ है कि कोई सा भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी अर्थ निकालने के लिए उपयुक्त नहीं है, है ना। अर्थ कोई तीसरा निकाल रहा है, ठीक है। तो अब देखो समास हमारे होते कौन कौन से, है ना। तुमने पढ़े होंगे समास के प्रकार कितने होते? 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हाँ, समास हमारे 6 ही होते हैं। अगर तुमसे पेपर में पूछा भी जाए कि समासों की संख्या कितनी है, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा जवाब वहां पर कितना होना चाहिए? 6, है ना। लेकिन जिस आधार पर हमने समासों को बांटा है, जिस आधार पर समास की क्या दी जाती है? परिभाषा दी जाती है, उस आधार पर हम समास को सिर्फ 4 भागों में बांट सकते हैं, है ना। आगे उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन बात समझने की है कि जिस आधार पर हमने प्रधानता के आधार पर ही क्या बांटा है? समासों को बांटा है, और प्रधानता के आधार पर हम समासों को सिर्फ 4 ही भागों में बांट पाए। तो पहला भाग क्या है? चलो, जहां पर पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व का मतलब पहला पद प्रधान हो, पहला पद, है ना, पहला पद प्रधान हो, तो उस समास को कहते हैं हम अव्ययीभाव समास, ठीक है। क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास, ठीक है। ऐसा समास जिसका क्या हो? पूर्व पद प्रधान हो। अब देखो उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद का मतलब है जिसका दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, है ना। 2 पद है समास के, शब्द 2 शब्दों के मेल से बना, ठीक है। तो ऐसा समास होता है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। और इसी तत्पुरुष के 2 भेद और होते, कौन कौन से? कर्मधारय, है ना, उसे हम तीसरा समास भी कह देंगे। कौन सा? कर्मधारय। और चौथा हो जाएगा हमारा, नहीं, तीसरा और चौथा हो जाएगा हमारा द्विगु समास।
कौन सा? द्विगु समास। अब तुम कहोगे कि भाई कैसे कैसे होगा ये, है ना? तो हमने जब किसकी पद की प्रधानता के आधार पर किसका समासों का क्या करा विभाजन करा, तो एक तो होगा जिसमें पहला पद प्रधान, एक होगा जिसमें दूसरा पद प्रधान, एक होगा जिसके दोनों पद प्रधान, एक होगा जिसमें दोनों ही पद क्या है अप्रधान है, कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने उत्तर पद प्रधान की बात की तो ये तीनों समास क्या है, इनके उत्तर पद प्रधान होते हैं, है ना। ये दो जो है ना कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों किसके ही पार्ट हैं? तत्पुरुष समास के ही पार्ट हैं, है ना। अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या पढ़ेंगे, है ना। अव्ययी भाव क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तत्पुरुष समास, है ना, कैसे कैसे हमें शब्दों को शब्दों में समास को पहचानना है ना। जहां दोनों ही पद प्रधान हो, है ना, जहां दोनों ही पद प्रधान हो, ऐसा हमारा क्या होता है समास? द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए है, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, वही वाला द्वंद्व। द्वंद्व समास होता है हमारा 5वां नंबर, जिसके दोनों ही पद क्या है प्रधान है ना, दोनों टक्कर के, ना वो पीछे हट रहा है ना वो पीछे हट रहा है। ठीक है, द्वंद्व समास। और जहां दोनों ही पद क्या है अप्रधान, दोनों ही पद क्या है अप्रधान, मैं यहां लिख देता हूं छठा समास हमारा, है ना, कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। आई बात समझ? तो छठा क्या है हमारा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। छठा समास हमारा बहुव्रीहि समास ना, इधर से भी लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बहुव्रीहि समास क्या है? ना ये प्रधान है ना वो प्रधान है, दोनों में से किसी को भी क्या है इंटरेस्ट नहीं है, दोनों ने छोड़ रखा है, तू देख ले तू देख ले, है ना। यहाँ पे क्या है? पहले वाला एक्टिव है। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ठीक है, जहां उत्तर पद मतलब दूसरा वाला पद क्या है एक्टिव है, काम प्रधानता है, तो तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु, जहां दोनों ही पद क्या है टक्कर के, दोनों पद क्या है एक जैसे समान क्वालिटी के शब्द हैं दोनों, क्या है? द्वंद्व समास। क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। और जहां दोनों ही पद क्या है अप्रधान, दोनों ही पद क्या है सोए पड़े लेटे पड़े, बिल्कुल किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां क्या हो जाएगा तुम्हारा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलो अब एक एक करके इनका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि भाई कौन कौन से समास क्या क्या समास है। ठीक है, समासों के प्रकार के बाद अब एक एक डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे और उसके बाद करेंगे बात। चलो तो आइए देखते हैं पहला समास हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास बड़े प्यार से समझेंगे। ठीक है, तो एक तो हमें इसकी खास बात पहचान तो हमें पता चली गई, अभी अभी पढ़ रहे थे हम। क्या इसका हमेशा क्या होता है? जहां क्या पूर्व पद, जहां क्या पूर्व पद प्रधान। बात समझ आई है ना। डायरेक्ट तुमसे पूछा जाए ऐसा कौन सा समास है, छोटे छोटे कांस्टेबल के एग्जाम, यूपी पुलिस, है ना, इनमें ही से तो पूछे जाते हैं SSCGD में। बताओ कि भाई ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद क्या हो प्रधान। ऐसा एकमात्र समास है, कौन? अव्ययी भाव समास, है ना। एक ऐसा ही एकमात्र समास तो है जिसका पूर्व पद प्रधान है। और देखो इसमें क्या होगा, जो पहला पद होगा, पहला पद यानी पूर्व पद, जो प्रदेश की प्रधानता की बात हो रही है, क्या होगा? या तो एक उपसर्ग होगा, उपसर्ग समझ रहे हो, है ना। ऐसे शब्द जो शब्द के क्या ऐसे छोटे छोटे से शब्द होते हैं कुछ, है ना, शब्दांश बोलने, जो शब्द के शुरू में लगकर, है ना, प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, है ना। जैसे कि जन्म एक शब्द है ना, जन्म से पहले मैंने क्या लगा दिया? आ, तो क्या हो गया? आ जन्म। जन्म का अर्थ था पैदा होना, और आ जन्म का मतलब है सारे जन्म, जब तक मैं जीऊंगा, है ना, आ जन्म, मैं आ जन्म तेरा क्या रहूंगा? बंदी रहूंगा। तो बात समझ आ रही है। तो जो छोटे से शब्द जो क्या लगकर शुरू में लगकर या तो उपसर्ग होगा या एक अव्यय होगा, है ना, इसका नाम ही क्या है? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे क्या होगा? एक अव्यय भी हो सकता है। अव्यय क्या होते हैं? अब ये चीज हम आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, है ना, जिनमें हम ना तो लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी, है ना, क्या ना कर सकते हो? विकार नहीं कर सकते, है ना। ये क्या होते हैं? उपसर्ग। और एक और
इसकी नोट की पॉइंट हमें नोट करना, या शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार यानी एक से अधिक बार, है ना। जैसे क्या होता है, शब्द होते हैं ना, हाथों हाथ, रातों रात, ये छोटी सी चीज है, आ जाते हैं कभी कभी, है ना। ये सब क्या होते हैं, अव्ययी भाव कहलाते हैं। जितने भी ऐसे समास होंगे अव्ययी भाव समास कहलाएंगे, है ना। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं ना। अगर मेरे पास है कुछ इसके एग्जाम्पल, मैं लिखने की कोशिश करूँगा आपके बीच। मुझे मिल जाए तो। तो देखो, जैसे शब्द है आजीवन, इन्हें मिटा देता हूँ, है ना। ये तो तुम समझ गए होगे क्या है अव्ययी भाव समास। जिसका क्या हो, पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, और जहां पे पहला पद क्या हो, एक उपसर्ग या अव्यय हो, और क्या हो सकता है, शब्दों का पुनरावृत्ति। शब्दों की क्या हो सकती है, पुनरावृत्ति। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं ना, कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आजीवन, आ और जीवन शब्द का समास का विग्रह करो, क्या शब्द निकल कर आएंगे, एक आ और एक जीवन। आ क्या है, एक उपसर्ग है या नहीं है, ये बताओ, है ना। आ एक उपसर्ग ही तो है। आ ने जीवन का मतलब क्या है, जीवन का पूरा अर्थ ही बदल दिया। आजीवन, वही जीवन का अर्थ बदल दिया किसने, आ ने। जैसे प्रतिदिन, और देखो प्रतिध्वनि, है ना। प्रति भी क्या है अपने आप में, प्रति भी एक उपसर्ग ही तो है ना। दिन का अर्थ बदल दिया, दिन क्या होता है, एक दिन होता है ना। प्रतिदिन का अर्थ क्या हो जाएगा, रोजाना, हर दिन, है ना। ऐसे ही देखो, भरपेट शब्द क्या है, भर पेट। भर भी क्या है हमारा, एक उपसर्ग है। भर क्या है, उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथा संभव, यथा वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, सब इसी के अंदर आएंगे। यथा संभव, ठीक है। यथा संभव, यथा स्थान, ये सब कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे, है ना। प्रति एक, है ना, प्रति से ही तो प्रति एक है, प्रति एक। और मैंने अभी 2-3 तुम्हें बताए थे, क्या हाथों हाथ, रातों रात, प्रतिकूल, ये सब कहाँ आएंगे, इसी के अंदर आएंगे, है ना। बाकी जब हम सवाल करेंगे वहां तो देखेंगे ही, लास्ट में हाथों हाथ, रातों रात भाग गए, है ना। वहां पे चोरी कर ली भाई उन्होंने, और रातों रात वहां से क्या हो गए, फरार हो गए। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास के अंदर आएंगे, है ना। तो अगर लिखना चाहो तो इनकी एक पहचान मैं तुम्हें बता देता हूं, है ना। तो पहला शब्द पहचान लिखना चाहो तो पहचान लिख लो, है ना। पहचान क्या है अव्ययी भाव समास की, कि पहला शब्द हमेशा या तो क्या होएगा, आ, प्रति, यथा, या शब्दों का क्या होएगा, रिपीटेशन। ये 4-6 शब्द हैं और इनसे बाहर इसका क्वेश्चन नहीं जाता, है ना। तो क्या लिखोगे, पहला शब्द या तो क्या मिलेगा तुम्हें, अनु, आ, प्रति, भर, यथा या हर। ये 4-5 हमारे उपसर्ग हमें याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना। 4-5 हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। अगर हम इन्हें याद कर लेते हैं तो हमें क्या याद हो जाएंगे भाई, जहां भी शुरू में अनु मिले, जैसे क्या है, अनुवाद, है ना, अनुसरण, ये शब्द कहाँ मिले, अगर जिस भी शब्द में अनु मिले वो शब्द क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, है ना। जैसे आजीवन, आमरण, हाँ, आजन्म, ये शब्द सब क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव, है ना। प्रति के तो मैंने लिख भी दिए, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रति एक, है ना। सब क्या कहलाएंगे, प्रत्यक्ष भी इसी के बीच आएगा, है ना। भरपेट जैसा शब्द है, क्या है, भरपेट, भरपूर, सब में क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास। यथा संभव हो, यथा शक्ति हो, यथा स्थान हो, सब में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, है ना। हर से देख लो, हर एक, हर प्रकार के, ये जितने भी हैं, हर प्रकार जो भी है ना, हर से जहां भी तुम्हें शुरू में हर मिलेगा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। और एक इसकी खास बात क्या है, जहां भी शब्दों की क्या होगी, पुनः आवर्ती, है ना।
वहाँ भी क्या हो जाएगा तुम्हारा अव्ययी भाव समास। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, वीडियो आजकल लंबी नहीं बनाएंगे, 2-3 पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे अभी हमारे एक समास पढ़ा हमने, 5 रह गए अभी हमारे, कौन कौन से रह गए? इसके बाद तत्पुरुष समास पढ़ने हैं, और तत्पुरुष समास के ही मैंने तुम्हें 2 भेद बताए, बाकी अलग अलग पढ़ने में कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। उसके बाद द्वंद्व समास पढ़ना है, उसके बाद बहुव्रीहि समास करना है, और उसके बाद जितने भी इंपोर्टेंट जो भी प्रश्न आज तक हमारे इंपोर्टेंट इधर उधर घूमते रहे ना परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सब हम करेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद मैं कहता हूँ जैसे वर्णमाला के आजकल तुम्हारे अगर वर्णमाला आपने ठीक से करी है तो एक प्रश्न भी गलत नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने तीनों वीडियो ठीक से देखे और चौथी अपने प्रश्न लगाए हो, है ना, तो एक भी तुम्हारा प्रश्न शायद वर्णमाला के कहीं भी कहीं, है ना, ऐसा एग्जाम तक तुम्हारा गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में इतना ही, है ना, साइनिंग ऑफ, धन्यवाद, चलो मिलते हैं।